नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya. 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 Radha Ramana Hari Govinda 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 Jaya Jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Girdhari, Radha Girdhari Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Rasa Bihari, Radha Rasa Bihari Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Bhakti Bihari, Radha Bhakti Bihari Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava, Radha Madhava Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu. Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया।
भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। सो हम अध्याय 6 में श्लोक संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम श्लोक का पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद मंगलाचरण के साथ हम श्लोका पे चर्चा करेंगे। अध्याय 5 श्लोक संख्या 5। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोम इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वसन् स्वपन् स्वसन् प्रल्पन् विसृजन् गृहन् उमेन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। श्लोक संख्या 10। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स्नासे पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्धय केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। श्लोक संख्या 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा
अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह भी नौ द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। श्लोक संख्या 14। न करते त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। श्लोक संख्या 15। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाश्रितं आत्मनः, तेषाम् आदित्यवज ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेव। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 5 में श्लोक संख्या 6 पे चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि श्लोक संख्या 5 में भगवान क्या कहते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह
जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। जैसे कि श्लोक संख्या 5 में हमने देखा कि सांख्य योग और कर्म योग में कोई अंतर नहीं, दोनों का उद्देश्य एक ही है, श्री भगवान विष्णु की प्राप्ति। लेकिन एक जो है विश्लेषणात्मक अध्ययन है, उसमें जो है ज्ञान अर्जित किया जाता है, और वो जो है पूरी तरह भौतिकता में रहता है और भगवान को जानने की कोशिश करता है, आत्मा के अस्तित्व को ढूंढता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है। तो एक तरह से वो भी जो है विष्णु की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता है, और इस भौतिक संसार का आत्मा कौन है? इस भौतिक संसार का आत्मा है भगवान विष्णु। तो हो गया, वो आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करता है, और इस भौतिक संसार का आत्मा जो है श्री भगवान है, भगवान श्री विष्णु है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो जो है जड़ की तरफ बढ़ता है, जड़ की खोज करता है। मैं कौन हूं, मेरे पिताजी कौन हैं, उनके पिताजी कौन हैं, उनके पिताजी कौन हैं, ऐसे कर कर करके धीरे धीरे ब्रह्मा जी तक पहुंचा जाता है। फिर ब्रह्मा जी का भी पिता कौन है? परम पिता श्री भगवान विष्णु। तो हो गई विष्णु की प्राप्ति। तो वो सांख्य अध्ययन द्वारा भी जो है विष्णु की प्राप्ति के लिए ही प्रयास किया जाता है। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि जो अध्ययन करता है, जो सांख्य योग का अध्ययन कर रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर? भाव एक जो समझ लो कि उदाहरण के लिए एक पेड़ ले लो, तो वो जड़ की तरफ, जड़ के अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करता है, ढूंढता है, उसका अध्ययन करता है, और भौतिक पदार्थों से अपना जो है आसक्ति हटा लेता है पूरी तरह से। और अब ये जो है कर्म योग और सांख्य योग कैसे एक ही है? सांख्य योग से हमने देखा कि कैसे जो है अध्ययन करता एक वृक्ष के जड़ की खोज में लगा रहता है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, और इस भौतिक संसार का आत्मा जो है वो भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु तक पहुंच जाता है। कर्म योगा में क्या होता है? कर्म योगा में आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसे भगवान के साथ जोड़ देते हैं। तो इसमें आप भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं। तो डायरेक्ट सेवा करने में मजा आता है कि इनडायरेक्ट सेवा करने में मजा आता है? तो कोई भी बोलेगा भाई डायरेक्ट सेवा करने में मजा आता है। तो इसमें वो क्या करता है? परमात्मा की सेवा करता है डायरेक्ट। मंदिर जाना, भजन सुनना, जो है वहां स्वामी प्रभु के, उनके जो है उनके श्रीमुख से, महाराज जो होते हैं उनके मुख से कथा सुनना, कृष्ण लीला सुनना, अर्चा विग्रहों की सेवा करना, प्रसादम की सेवा करना, दान दक्षिणा करना, इस तरह से वो जो है हमेशा अपने कर्म को ही भगवान से जोड़ देता है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर? जैसे सांख्य योग में एक वृक्ष के जड़ की खोज की तरफ अध्ययन करता बढ़ता है, उसी तरह इसमें भी अगर हम वृक्ष का एग्जाम्पल दें तो यहाँ पर जड़ की खोज न करके जड़ को सींचने का काम करते हैं। तो कर्म योग में जड़ को सींचने का काम होता है, और सांख्य योग में जड़ की खोज में का काम होता है। तो जब आप जड़ को सींचते हैं तो आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते हैं। उसके फूल, पत्तियों, टहनियों तक पानी अपने आप पहुंच जाता है अगर जड़ को सींचेंगे तो यहां पर जो है कर्म योग में पतन की कोई आशंका नहीं होती, कोई डाउट नहीं है कि पतन होने वाला है उसमें। लेकिन सांख्य योग में, सांख्य योग को शुष्क योग भी कहा गया है, जहां पर आप ज्ञान योग के द्वारा भगवान विष्णु की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो उसमें
जो है अध्ययनकर्ता भौतिक पदार्थों से अनासक्त होने का प्रयास करता है, जबकि यहां पर कर्मयोग में डायरेक्ट वृक्ष के जड़ को पानी दिया जाता है और उसकी शाखाओं तक अपने आप, शाखाओं पत्तियों तक अपने आप पहुंच जाता है। तो यहां पर डायरेक्ट कृष्णा के साथ जुड़ जाते हैं। जब कृष्णा के साथ जुड़ जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी जो है वो कृष्णा की हो जाती है। तो ये है श्लोक संख्या 4। और श्लोक संख्या 5 में भगवान क्या बताते हैं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? तो इस जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? तो अल्टीमेट गोल होता है आत्म साक्षात्कार। और ये जो सांख्य योग वाले होते हैं, बोलते हैं कि जो है ये जीव जो है भगवान के, ये जो है भौतिक संसार के अंश है, ना कि भगवान के अंश। ओके। तो लेकिन कर्म योग कहता है कि ये जो है जीव जो है भगवान का अंश है। अगर कोई चीज किसी का अंश है तो जिसका भी अंश है उसकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं? उसको मानना चाहिए कि नहीं? उसको पूजना चाहिए कि नहीं? नहीं भाई, मैं आपका ही अंश हूं। हमारे माता पिता, हम अपने माता पिता के अंश है, तो हमारे माता पिता की सेवा हमारा करना धर्म है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कर्म योग और सांख्य योग जो है एक ही है। यहां पर हम देखते हैं कि जो सांख्य योग को ज्ञान योग के द्वारा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। तो भगवान को 3 रूपों में प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो कर्म योग से जुड़ा है, जो सेवा करते रहता है, वो भगवान की प्राप्ति करता है। और जो लोग जो है शुष्क मेडिटेशन करते हैं, शुष्क योग, वो ब्रह्मन, उनको ब्रह्मन की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण की प्राप्ति होती है, सूर्य की रोशनी की प्राप्ति होती है। तो सूर्य की रोशनी सूर्य के किरण से निकलती है और सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती है। तो जब हम कर्म योग करते हैं तो हमें सूर्य की प्राप्ति होती है डायरेक्ट। और ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। और अगर हम जो है सांख्य योग करते हैं तो हमें ब्रह्मन की प्राप्ति होती है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इस तरह से 3 भागों में ये जो है बांटा गया है। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं उनका काम क्या होता है? वो जो कृष्ण भक्त होते हैं हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। पुस्तक वितरण करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, हाँ, छोटा क्लास लेके बड़ा क्लास लेके भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो हंसते खेलते चरते फिरते सुनते जो भी है कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते हैं। मंदिर जाके भगवान का प्रसाद खाएंगे, मंदिर जाके भगवान के प्रसाद के लिए दान दक्षिणा करेंगे, मंदिर जाके डायरेक्ट वहां पर जो है दंडवत प्रणाम करेंगे। स्वामी महाराज प्रभु भक्त जो है सबसे वो मिलेंगे। और जब हम मिलेंगे, हम एक ग्रुप में रहेंगे तो क्या होगा, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, ये जो हम सोचने की प्रक्रिया होती है हमारी, वो बन जाती है। तो हमें क्या सोचना है कि सुबह कितने बजे उठना है, भगवान की सेवा करनी है, नहाना है, धोना है, जप माला करना है। तो एक तरह से वो नियम बन जाता है, आप उसे बंधे रहते हो तो आपकी सोच भी वैसे ही बन जाती है धीरे धीरे। अगर आप गलत काम करते हैं तो धीरे धीरे आप गलत प्रवृत्ति की तरफ भी तो बढ़ते हैं, तो उससे नुकसान होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो सांख्य योग है वो शुष्क योग मान कहा जाता है। हाँ, तो अगर हम शुष्क योग करते हैं तो हमारी आत्मा जो है ना, हमारा मन जो है ना, वो बहुत चंचल है, वो कभी रुकता नहीं है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। तो ये जो आत्मा है ना, ये बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है।
ये कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है। तो अगर इसे भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ना, तो ये इंद्रियों की सेवा में अपने आप लग जाएगी। हाँ, मुझे जलेबी खाना है, मुझे फाफड़ा खाना है, मुझे पिक्चर देखना है, मुझे लंदन जाना है, मुझे अमेरिका जाना है। हाँ, ऐसे भागता रहता है। अभी यहाँ है, अगले क्षण लंदन पहुंच जाता है। इतनी स्पीड है, बताइए। इतनी स्पीड है कि अभी यहाँ है, अगले क्षण वो लंदन पहुंच जाता है। तो सांख्य योग जो है ना, वो भौतिक चीजों से दूर रहने के लिए बोलता है, भौतिक पदार्थ से अनासक्त होने के लिए कहता है। तो वो क्या करते हैं, भौतिक पदार्थों से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका हृदय जो है वो शुद्ध नहीं होता है। पहले आप जो है हृदय को शुद्ध करो, उसके बाद भौतिक पदार्थों को छोड़ो। नहीं तो हमारे मन में हमारी जो इंद्रियां होती है ना, वो जो है उन्हें इंगेज करना पड़ता है। अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं अपनी इंद्रियों को, तो भौतिक सेवा में अपने आप लग जाती। और अगर हृदय शुद्ध नहीं है, तो कभी भी संन्यास लेने के पहले आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अब ये हृदय शुद्ध होता कैसे है, ये सफाई कैसे होती है? सफाई दो प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य रूप से, एक होती है आंतरिक रूप से। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह से हृदय की सफाई होती है। कैसे होगा? एक्सटर्नल कैसे होगा? बाह्य रूप से सफाई कैसे होगी? सुबह उठना, साफ सफाई करना, नहाना धोना करना। हम्म तो ये हो गया, नहाना धोना जो है आपका बाह्य रूप से सफाई हो गई। तो नहाने धोने से आप अंदर से साफ नहीं हो गए, अभी अंदर का सफाई बाकी है। तो आंतरिक सफाई कैसे होती है? आंतरिक सफाई जो है वो आपको जप करने से होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जप जो है कंटिन्यू करते रहिए, हमेशा करते रहिए। आप अपना कोई काम भी कर रहे हैं तो भी कीर्तन करते रहिए, भगवान को ध्यान में रखिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो केंद्र में जो है भगवान को रखिए। तो उसमें क्या होगा, उसका दोष खत्म हो जाएगा। भगवान उसमें ऐसी दृष्टिपात करते हैं कि कोई सारे दोष खत्म हो जाते हैं अपने आप। तो हमें क्या करना है? चैंटिंग करनी है, जप माला करना है। प्रभुपाद कहते हैं कि चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। तो महामंत्र का जाप करने से आप हमेशा खुश रहेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, आप हमेशा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो जो संतुष्ट नहीं है, उन्हें कभी सुखी नहीं होता। चाहे इस दुनिया में हो, कोई भी दुनिया में हो, कोई भी घर में चले जाए, कोई भी गाड़ी खरीद ले, कोई भी बंगला ले लें, कितना भी घर हो जाए उनके पास, 10 20 50, उन्हें सुख नहीं मिलता, क्योंकि आंतरिक सुख नहीं है। आंतरिक सुख जो है भगवान का नाम लेने से ही मिलेगा। जैसा कि कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। कलयुग को नाम युग भी कहा गया है। तो भगवान के नाम में भगवान से ज्यादा शक्ति है। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो है नाम लीजिए। नाम लेने से क्या होगा, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो बार बार आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, जोर जोर से करना है, इतने जोर से करना है कि आपके कान में आवाज जाएगी। जब आपके कान में आवाज जाएगी ना, तो आपके कानों के छिद्र से भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। अब जहां भगवान प्रवेश करेंगे, तो वहां तो मलिनता दूर हो जाएगी पूरी तरह से। तो जहां कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। तो भगवान कृष्ण को प्रकाश से तुलना की गई है। भगवान कृष्ण जो है प्रकाश है, तो माया जो है अंधकार है। तो जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है। तो जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है, और जहां माया है वहां कृष्ण नहीं है।
हालांकि माया भी जो है भगवान की ही एनर्जी है, भगवान की ही शक्ति है माया। तो जब कोई भक्ति शुरू करता है तो माया देवी उसको तकलीफ देती है। इसलिए भक्तों के साथ हम देखते हैं कुछ तकलीफ होती रहती है, तो उसे ये नहीं समझना देखो ये कितनी भक्ति करता है तो भी तकलीफ में रहता है। अरे उसका तकलीफ तो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा तकलीफ इतना बड़ा आएगा कि सोचने की बात नहीं, सोच भी नहीं पाओगे कितना बड़ा आएगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई परेशानी में है, तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो प्रारब्ध हर एक का होता है, प्रारब्ध हर एक का होता है, लेकिन अभी अप्रारब्ध है इसलिए वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब वो प्रारब्ध बन जाता है, जब पाप निकलने लगता है, दुख आने लगता है, तब समझ में आता, अरे ये भगवान ने मुझे कैसा तकलीफ दे दिया, कैसा कहां से दुख आ गया ये। तो वो हमारा आप जैसे एक टंकी होती है ना जिसमें पानी भरा रहता है, तो ऐसे हमारा भी जो पाप है ना वो सब भरा रहता है। तो जैसे ही एक समय आता है, एक निश्चित समय पर वो जो है वो अप्रारब्ध जो है प्रारब्ध बन के निकलने लगता है। जब आप नल खोलेंगे तो उसमें से पानी निकलने लगता है, वैसे ही जब हमें तकलीफ होने लगती है, हमें दुख आता है, तो समझ लीजिए मैंने कभी पाप किया था इसलिए आज मुझे तकलीफ हो रही है, दुख झेलना पड़ रहा है। तो ये बात है। तो ये है अ, श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो कोई सोचे कि मुझे भक्ति ना करना पड़े और मैं सारी समस्याओं से मुक्ति हो जाए, तो ऐसा सोचना ही जो है दुखद है। तो मायावादी सन्यासी जो होते हैं, जो माया में भी हैं और बोलते हैं कि हम सबसे सन्यास ले लिए हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्ञान योग से ज्ञान योग करते हैं और वो सांख्य योग के बारे में पढ़ते रहते हैं। और क्या पढ़ते हैं वो, शंकराचार्य जी का लिखा हुआ शारीरक भाष्य, और हमेशा जो है शुष्क चिंतन में लगे रहते हैं, ब्रह्मन ब्रह्मन की प्राप्ति में। तो वो क्या होता है, वो भगवान को कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान की जब डायरेक्ट सेवा नहीं की है ना, तो भगवान को नहीं समझ सकते। शुष्क चिंतन से करने से पतन होने का भय बना ही रहता है। हाँ, तो इस तरह से वो जो है भागवतम की शरण लेते हैं, भगवत गीता की शरण लेते हैं, बिना किसी चीज को ठीक से समझे, और उससे क्या होता है, कभी कभी उनका इस भौतिक जीवन में पतन हो जाता है। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग जो है वो सांख्य योग से बेहतर है। और ये कर्म योग कौन करता है, वैष्णव सन्यासी। वैष्णव सन्यासी जो है अपने हर एक कर्म को भगवान के लिए करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन मायावादी सन्यासी जो होते हैं अपना पेट भरने के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा अंतर है मायावाद सन्यासी और कर्म वैष्णव सन्यासी के बीच में। और ये जो कर्म योग है ना, ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है इससे, और इसकी विधि भी बहुत आसान है, इसको करना बहुत आसान है। तो वो मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो शारीरक भाष्य पढ़ते हैं, और वैष्णव सन्यासी जो होते हैं वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। हाँ, तो वेदांत सूत्र का कमेंट्री जो है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। तो वो
वैष्णव सन्यासी जो है हमेशा भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते रहते हैं, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, सारे अवतारों के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, ये अवतार में क्या किया, हाँ रामा अवतार में क्या किया। इस तरह से उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं और अध्ययन करते हैं। तो वैष्णव सन्यासी जो होते हैं उनके सारे कर्म भगवान से जुड़े होते हैं। वो तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, भगवान का जो है जप करते रहते हैं, उनके बाद तुलसी माला होती है, हाँ जप माला होता है, उससे हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। मंदिर जाएंगे वहां दंडवत प्रणाम करेंगे, मंदिर जाएंगे वहां कुछ सेवा करेंगे। इस तरह से अपने सारे कर्मों को, उनको घूमने का भी मन हुआ तो जाएंगे जगन्नाथपुरी, मायापुर जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे। तो जब घूमने का मन हुआ कि चलो भाई अब पिकनिक जाएंगे, टूर तो वो भगवान के धाम जाते हैं। ना कि जो है भौतिक जगहों पर यहाँ वहाँ पिकनिक करेंगे, जाके रिसोर्ट में रुकेंगे, वहां जो है कच्छ मच्छ खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, सब खाएंगे, बोलेंगे हम तो भगवान के भक्त हैं, देखो घूम के आ गए। उससे कुछ भी फायदा नहीं है नुकसान के सिवा। तो और जो सन्यासी होते हैं, वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, वो अंत में जो है भगवान के धाम को जाते हैं, गोलोक वृंदावन धाम। और जो मायावादी सन्यासी होते हैं, हो सकता है कि वापस उन्हें दूसरा मनुष्य का शरीर मिले, या फिर और भी निचले श्रेणी में जन्म हो उनका। अच्छा कर्म किया है तो किसी ब्राह्मण के घर में जन्म होगा, और अच्छा कर्म किया है तो किसी वैष्णव के घर में जन्म होगा। लेकिन बुरा कर्म किया है तो विधर्मियों के घर में जन्म होगा, और पाप भोगने का पूरा जो है लुत्फ उठा सकते हैं। हाँ, इस तरह से हम देखते हैं कि जो ज्ञान मार्ग है ना, वो शुष्क चिंतन का की विधि है, और जो है बहुत कठिन है। करते हैं करने वाले कुछ हद तक जो है संयम नियम भी बरत पाते हैं, लेकिन बहुत कठिन है वो। और क्या होगा, हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे। कोई बात बोल दो तो झगड़ा भी कर लेंगे, गाली गलौज भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सुख नहीं है, आंतरिक सुख नहीं है। आंतरिक सुख सिर्फ भगवान का नाम जप करने से ही मिलता है। ये कलयुग है, ये नाम जप युग है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम जप करिए और कुछ मत करिए। यज्ञ करने जाएंगे तो आपको गाय का शुद्ध घी लगेगा, कहां से लाओगे? तो नाना प्रकार के संविधा इकट्ठा करनी पड़ेगी आपको, तब जाके का यज्ञ होगा। यज्ञ तो अगर आपने कोई शुद्ध चीज नहीं मिली तो आपका यज्ञ जो है अपूर्ण कहलाएगा। लेकिन भगवान का नाम स्वयं में पूर्ण है, भगवान के नाम में भगवान से ज्यादा शक्ति है। ये युग जो है कलयुग नाम युग कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये महामंत्र का जाप करते रहिए, सारी पूजा अर्चना हो जाएगी, सारे देवता खुश हो जाएंगे। क्योंकि जड़ कौन है? भगवान विष्णु। हम भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, भगवान विष्णु को जो है पूजा कर रहे हैं, तो बाकी सब देवता जो है ना, वो शाखाएं और पत्तियां हैं, वो अपने आप खुश हो जाएंगे। देवताओं का भाग जो है भगवान के द्वारा मिल जाएगा। अगर आप जैसे हम इस पेट में खाना खाते हैं, तो पेट जो है उसे हजम करके फिर खून बनाता है, तो पूरे शरीर में जो है खून दौड़ता है अगर हम, और फिर हमारे पूरा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। अगर हमारा हाथ सोच ले कि मैं क्यों खाना खाऊं, हाँ भरता तो पेट है। हमारा आंख सोच ले कि मैं क्यों देखूं खाने की तरफ, मेरा मुंह सोच ले कि मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों चबा के दूं पेट को, पेट भर तो पेट रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, फिर जो है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हम्म? इसलिए ये सारे शरीर के अंग जो हैं पेट की पूर्ति करने के लिए हैं।
ये सब मिल के काम करेंगे तब जाके पेट भरेगा, तब जाके आप जो है हृष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेंगे आप। हाँ, और जो है इसी तरह से भगवान विष्णु कृष्णा जो है जड़ हैं। आप इनकी पूजा अर्चना करेंगे तो बाकी के सब देवी देवता जो है अपने आप खुश हो जाएंगे। तो हमने देखा कि जो है, अभी देखेंगे हम कि ये जो है सन्यास और कर्म से सन्यास में क्या अंतर है। तो एक होता है सन्यास। सन्यास यहां पर उदाहरण के लिए जो है मायावादी सन्यासियों का उदाहरण दिया गया है। और एक होता है जो कर्मयोग। वो कर्मयोग कौन करता है? वैष्णव सन्यासी जो भी करते हैं वो कर्मयोग कहलाता है। तो श्लोक संख्या अध्याय 3 की श्लोक संख्या 3 में इसकी जो है चर्चा की गई है। तो ये जो है, अगर आप मायावादी सन्यासी है तो उनका जो है शुद्धिकरण पहले होना चाहिए। तो अगर शुद्धिकरण नहीं है और सन्यास ले लिए तो आगे चलकर कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में पतन हो जाएगा, गिर जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे वो। लेकिन जो कर्मयोग करता है, जो वैष्णव सन्यासी है, वो भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगा रहता है, तो उसका ध्यान जो है पूरी तरह बटा रहता है। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा भगवान के बारे में ही सोचने लगता है। उसके सारे कर्म भगवान से रिलेटेड हो जाते हैं। वो अपना सब कुछ भगवान के लिए न्यौछावर कर देता है और सब कुछ अर्पित कर देता है भगवान के चरणों में। तो हम देखते हैं कि जो है ज्ञान योग जो है ना, ये अपूर्ण है। मुक्ति के लिए, मुक्ति पाने के लिए जो लोग मुक्ति के इच्छुक हैं कि मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, तो ज्ञान योग जो है अपूर्ण पद्धति है। और कर्म योग में क्या होता है? आप डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है? आपकी आत्मा जो है शुद्ध होने लगती है। जब आत्मा परमात्मा की सेवा करने लगती है ना, तो अपने आप शुद्ध होने लगती है। तो मायावाद सन्यासी जो होते हैं उनके पतन होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो इसमें जो है वैष्णव सन्यासी में जो है सफलता, 100% सफलता मिलती है और भगवान के भगवत धाम को जाने का मौका मिलता है। अध्याय 5 के दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि ये मायावादी सन्यासियों का सन्यास जो होता है अपूर्ण होता है और वैष्णव सन्यासियों का जो है सन्यास पूर्ण होता है। वो किसी फल से उनकी आसक्ति नहीं होती है, कर्म करते रहो भगवान के लिए, तो उनका जो सन्यास होता है पूर्ण होता है। तो हमें कर्म से सन्यास नहीं लेना है, हमें कर्म फल से सन्यास लेना है। कर्म फल से जो आसक्ति है उसे खत्म करना है। तो सांख्य योग जो होता है, ये मायावादी सन्यासी जो करते हैं, ये जो है पेड़ की जड़ की खोज करते रहते हैं। और वैष्णव सन्यासी जो होते हैं उसी पेड़ की जड़ को डायरेक्ट पानी देते हैं, सींचते हैं, तो अपने आप जो है पेड़ पूरा हरा भरा हो जाता है। तो ये जो मायावादी सन्यासियों का विधि है, जो मार्ग है, वो पदार्थ से अनासक्त होने के लिए है। जबकि वैष्णव सन्यासी जो होते हैं भगवान से जोड़ने के लिए कर्म करते हैं, फल से अनासक्त हो जाते हैं। वैष्णव मायावादी सन्यासी जो है कर्म से ही सन्यास ले लेते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी जो है फल के कर्म के फल से अनासक्त हो जाते हैं। और मायावादी सन्यासी को कोई खुशी नहीं मिलती है, और लेकिन वैष्णव सन्यासी खुशी
खुश रहते हैं और खुशी को लाते हैं औरों के लिए भी, बांटते हैं अपनी खुशी को। तो इसमें जो है वो मायावादी सन्यासी जो है अपने इंद्रियों को वश में रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जो है भक्ति करने का जो रस होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। और ये जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो है अपने इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में लगाए रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। पुस्तक वितरण करेंगे, नहीं तो जो है भक्तों के घर पे जाएंगे, वहां पर भजन कीर्तन करेंगे। हाँ, नगर संकीर्तन करेंगे। हाँ, जिस दिन छुट्टी है नगर संकीर्तन के लिए सब लोग जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के नाम के प्रचार में हमेशा वो लगे रहते हैं। और ये जो मायावादी सन्यासी होते हैं, इनका कई बार जन्म होता है। अभी ये जन्म मिला है तो कुछ अच्छा कर्म किए तो अगले जन्म में अच्छा घर मिलेगा, और अच्छा कर्म किए, भक्ति किए तो ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा। उससे भी अच्छा कर्म किए, भगवान की सेवा किए, भगवान के बारे में चिंतन मनन किए, हाँ, तो वैष्णव के घर में मिले। तो वैष्णव के घर में अगर जन्म मिल गया तो फिर उनको आगे उनकी भक्ति जो है ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होते हैं। और ये जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, ये क्या करते हैं? इनको जल्दी से भगवत धाम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ये मायावादी सन्यासी जो होते हैं सांख्य योग का अध्ययन करते हैं, और वैष्णव सन्यासी जो होते हैं श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। आप भगवान से जुड़ जाते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, सुनने से। मायावादी सन्यासी जो है शारीरक भाष्य जो शंकराचार्य जी ने लिखा है वो पढ़ते हैं, और जो वैष्णव सन्यासी जो है वो जो प्राकृतिक कमेंट्री है वेदांत सूत्र पर, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम जो है ना, ये कलयुग, व्यास जी को पता था कि कलयुग में आने वाली पीढ़ी जो है इतना बुद्धिमान नहीं होगी कि ये उनके लिए महाभारत लिखा गया, श्रीमद् भागवतम लिखा गया, तो ये पढ़ के अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये जो मायावादी सन्यासी होते हैं, इनके पतन की संभावना बनी रहती है। और लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो हमेशा यहाँ वहां कुछ न किसी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे भी पंचरात्रि की में जो बताया गया है, वो उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। उस प्रोसेस का, उस विधि का पूरी तरह से वो पालन करते हैं। यह है श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 7 से 12 भगवान जो बताते हैं कि ये जो कर्म योग है, ये जो निष्काम कर्म है, ये जो है आप काम कर रहे हैं और उससे फल से कोई आसक्ति नहीं रख रहे, इसके बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 7 से 9 में यह बताया गया है कि ये जो शुद्ध आत्मा है, ये जो है किसी गलत इंद्रिय सेवा में नहीं पड़ती। तो भले हमें लगेगा बाहर से, देखो ये तो भौतिक जीवन में ही काम, ये तो बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन भौतिक जीवन में एकदम लगा हुआ है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना कॉन्शियसनेस जो है हमेशा भगवान के में लगाए रहता है। उसे मालूम है कि ये सब जो है शरीर है, ये सब काम करते हैं, भौतिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ, कुछ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, अपने हाथ पैर जो है, पैर है तो वहां पर जो है जाएंगे घूमने के लिए, हाँ, उल्टी सीधी जगह पिकनिक मनाएंगे। ये सब जो है अपना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो ये भौतिक इंद्रियां हैं, ये हमेशा इनकी सेवा में लगी रहती है। और श्लोक संख्या 10 से 12 में बताया गया है कि जो भगवान की सेवा जो है, जो भगवान की सेवा एकदम बिना फल से आसक्ति लगाए हुए करता है,
वो अपना मन बुद्धि से भगवान की सेवा करता है, इंद्रियों की सेवा करते हैं, और हमें कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। उसे शांति रहती है। अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन में अशांति है उसे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, चाहे वो मृत्यु लोक में हो या स्वर्ग लोक में हो, क्योंकि मन में शांति नहीं है। और मन में शांति आएगी कैसी? भगवान का नाम जप करने से आएगी। भगवान का नाम जप करते रहेंगे ना, तो फालतू की चीजें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं, भाग जाएंगे, साफ हो जाएगा आपका हृदय मन, सब शुद्ध हो जाएगा भगवान का नाम लेने से। एक बार भगवान का नाम लेने से पता नहीं कितने जन्मों का, करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो है आपका पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन हम पाप इतनी स्पीड से कर रहे हैं, बताओ कितनी स्पीड से कर रहे हैं। देखते सुनते उठते बैठते बोलते हम पाप करते रहते हैं। फिर गलती से एक बार राम का नाम ले लिया, हरे कृष्णा बोल दिया, तो आपके सारे पाप नष्ट हो गए, फिर अगले चरण फिर वही करने लगते। इसलिए जो है भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगे रहिए। ऐसी जगह जाइए ही मत जहां आपको भगवान का नाम ना सुनाई दे, ना दिखाई दे। हम्म मॉल में जाना, इधर वहां जाना, हाँ, उल्टा सीधा जगह जाने से क्या हो रहा है? आप वहां जाएंगे तो उसके बारे में ही सोचेंगे। आप मंदिर जाएंगे, कथा सुनेंगे, भक्तों से बात करेंगे, सेवा करेंगे, आपके दिमाग में वही चलेगा, अच्छा हाँ आज चलो मंदिर जाएंगे, आज ये करेंगे, आज ये इतना दान दे देंगे, आज जाएंगे तुला दान करेंगे। हाँ, तो आपका दिमाग जो है उसी बारे में लगा रहेगा, उसी बारे में आप सोचते रहेंगे। तो फिर उससे क्या होगा? आपका जो भावना है ना, कृष्ण भावनामृत, उसी अकॉर्डिंग डेवलप होगी, वैसे ही बढ़ेगी वो। हरे कृष्ण। तो हम अपनी वाणी को विराम देंगे, अगले श्लोक संख्या 7 से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।